उस वक्त एक काला साया दरवाजे के दरार से अंदर घुसा और एक बड़े साइज का मॉन्स्टर बन गया जो सुओक को घूर रहा था। सुओक ने काफी तमीज से उसका सामना किया, बस थोड़ा सा घबराया था मॉन्स्टर के अचानक से आने पर। एल्डुग्वे ने कहा था कि सुओक ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड तक ही टिक पाएगा। हालांकि सुओक के पास सिस्टम की वजह से 1000 साल पुराने मॉन्स्टर की शक्ति थी, लेकिन इस जगह के छोटे मॉन्स्टर्स भी हजारों से लेकर 10,000 साल तक जीते आए थे। सुओक कुछ सोच ही रहा था कि मॉन्स्टर ने एक जोर का हाथ उसकी तरफ मारा। सुओक ने एक हल्की छलांग से उसका हाथ छोड़ दिया और समझा कि मॉन्स्टर की स्पीड बहुत धीमी थी। मॉन्स्टर ने हैरान होकर अपना हाथ उठा के देखा कि क्या सुओक अब भी वहां है। लगता है ये धीमा है, पर इसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा, सुओक ने सोचा। शायद इसका डैमेज रिफ्लेक्शन इफेक्ट भी हो। सुओक ने सोचा कि वो टोंका दिया हुआ तलवार इस्तेमाल करे और हल्का सा वार करके देखे, लेकिन उसके हैरान होने की बात थी कि एक वार में तलवार टूट गई। एक ही स्लैश से मॉन्स्टर को सुओक की स्पीड का एहसास हो गया और मॉन्स्टर के स्पाइन में एक ठंडक सी दौड़ी, पर असल में मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि मॉन्स्टर और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। तब तक सुओक के हाथ में तलवार के 2 टुकड़े हो चुकी थी, जैसे एक्सपेक्टेड था। मॉन्स्टर ने उसको सिर्फ अटैक करवाने के लिए उकसाया था। खुशकिस्मती से सुओक ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर उसके इस परफॉर्मेंस ने रियल दुनिया में बस क्रिएट कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि वो सिर्फ मॉन्स्टर का मसाज कर रहा था, और कुछ लोग समझते थे कि वो एक आम इंसान से ज्यादा ताकतवर है। एल्डुग्वे ने भी ये माना कि उन्होंने उसका गलत अंदाजा लगाया था। फिर भी बिना स्पिरिचुअल पावर के सुओक मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, और ये तय था कि वो हार जाएगा। हाँ, उसकी डॉजिंग स्पीड फास्ट थी, लेकिन अगर एक बार हिट लग गया तो वो मर जाएगा। जल्दी ही सुओक एक कोने में जा चुका था। मॉन्स्टर के सामने कोई रास्ता नहीं था। अब जब डॉज करना भी मुमकिन नहीं था, तो एक फेक अटैक करके भागने का मौका ढूंढना था। उसने हाथ उठाया और जल्दी से मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो रिजल्ट आया वो अनएक्सपेक्टेड था। मॉन्स्टर एक पल में राख बन गया। सुओक ने सोचा, ये मॉन्स्टर तो बहुत वीक है। इसी वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में लोग सुओक से इम्प्रेस हो गए और बहुत लोगों ने उसको लकी कॉइन्स दिए रिवॉर्ड के रूप में। सिस्टम ने उसको बताया कि उसने 5000 से ज्यादा लकी कॉइन्स कमाए हैं, जो उसकी कॉम्बैट पावर में 50 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते थे। तभी सुओक को लकी कॉइन्स के बारे में पता चला, लेकिन उसको अपनी ताकत में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। सिस्टम की मदद से उसने जाना कि उसकी अब तक की कॉम्बैट पावर 10,000 जोड़ 50 थी, तो 50 पॉइंट्स का इजाफा महसूस नहीं होता था। इसी दौरान इमॉर्टल रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे एल्डुग्वे चुप हो गए। वो एम्बेरेस्ड नहीं थे, पर सिचुएशन उनके लिए अच्छी नहीं लग रही थी। एल्डुग्वे के मुताबिक 100 साल पुराने मॉन्स्टर की कॉम्बैट पावर 100 होती है, 200 साल पुराने मॉन्स्टर की 300, 300 साल पुराने मॉन्स्टर की 500, 400 साल पुराने मॉन्स्टर की 1000 और 500 साल पुराने मॉन्स्टर की कॉम्बैट पावर 2000 तक होती है। इमॉर्टल्स के लिए ये अनबीटेबल दुश्मन होते हैं। हाँ, सुओक को इस सब का कोई इल्म नहीं था। खाना खा के वो आराम से सो गया। बाकी लोग उसको एक आम इंसान समझ रहे थे जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे एल्डुग्वे ने कहा था कि वो इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। उसके पहले वाले मूव ने काफी डॉजिंग और टाइम लिया था एक अटैक के लिए ताकत इकट्ठा करने में। इसका असर ये हुआ कि लाइव ऑडियंस ने बी मैंगजून के ब्रॉडकास्ट रूम में स्विच कर लिया, जो अब एक 300 साल पुराने मॉन्स्टर से लड़ रहा था। एल्डुग्वे को लगता था कि ये सुसाइड मिशन है, क्योंकि बी मैंगजून सिर्फ एक फ्रीलांस कल्टिवेटर था और एक ऐसे डिसाइपल से बहुत कमजोर था जो पहले एक 300 साल पुराने मॉन्स्टर को हरा चुका था। पर एक हिट लेने के बाद भी बी मैंगजून को कुछ नहीं हुआ था। क्या बस इतना ही कर सकता है 300 साल पुराना मॉन्स्टर? ये डिसअपॉइंटिंग है, बी मैंगजून बोला। कब मुझे एक ऐसा ओपोनेंट मिलेगा जो मुझे पूरी ताकत से लड़ने पे मजबूर करे? जब फाइट चल रही थी, सुओक धीरे से एक कोलैप्स हाउस से बाहर निकला। मैं थोड़ी देर सो गया और घर कोलैप्स हो गया। ये सीक्रेट रियल्म तो बहुत खतरनाक है, उसने कहा और मदद ऑफर की। बी मैंगजून कॉन्फिडेंटली बोला, बस देखो, मैं इस छोटे मॉन्स्टर को अकेले संभाल सकता हूँ। सुओक ने हाँ में सिर हिलाया। एक बार में ही बी मैंगजून ने मॉन्स्टर का सिर काट दिया, लेकिन खुश होने से पहले मॉन्स्टर का सिर वापस उग गया और उसकी स्पिरिचुअल पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर भी मॉन्स्टर बी मैंगजून को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मॉन्स्टर की बार बार रीजनरेशन देख के सुओक को मजा आने लगा। उसको लगा ये सीन किसी मूवी से ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। ऑडियंस भी अब बी मैंगजून के लिए चिंतित हो गई थी, क्योंकि एल्डुग्वे ने बताया कि इस टाइप का मॉन्स्टर सिर्फ एक क्रिटिकल हिट से मारा जा सकता है। ये अफसोस की बात थी, क्योंकि बी मैंगजून के पास अब बस 1-2 मूव्स की स्पिरिचुअल पावर बची थी। अपनी जिंदगी बचाने के लिए बी मैंगजून ने एक एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसकी स्पिरिचुअल पावर भर गई और उसका अटैक मॉन्स्टर से टकरा गया। बैटलफील्ड एक डेजलिंग लाइट से भर गया। सुओक कोई हरकत ना देखते हुए बी मैंगजून की जांच करने गया। उसने देखा कि बी मैंगजून जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, बहुत बुरी तरह इंजर्ड। मैं ठीक हूँ, बी मैंगजून ने कहा और मॉन्स्टर को हराने का दावा किया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि मॉन्स्टर फिर से रिवाइव हो गया और इस बार और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। बिना किसी वार्निंग के मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। बी मैंगजून ने सुओक से कहा कि वो बच जाए, पर सुओक ने बस अपना हाथ उठाया और एक येलो शील्ड बना दिया, जो मॉन्स्टर के अटैक को कम्प्लीटली ब्लॉक कर गया। तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, सुओक ने बी मैंगजून से पूछा। मॉन्स्टर का सिर अब गायब हो गया था।
बी मैंगजून ने माफी मांगी सुओक को अंडरएस्टिमेट करने के लिए और सजेस्ट किया कि वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर को खत्म करें। सुओक थोड़ा पजल्ड होकर बोला, क्या मॉन्स्टर ऑलरेडी डेड नहीं है? बी मैंगजून ने समझाया कि इस टाइप का मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मरता और सुओक को सावधान रहने को कहा। सुओक ने कोऑपरेट करने के लिए हाँ कर दी। जब बी मैंगजून अपना फाइनल स्ट्राइक प्रिपेयर कर रहा था, सुओक ने भी अपने फिस्ट्स टाइट कर लिए फाइट के लिए रेडी हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद भी मॉन्स्टर हिलता दिखाई नहीं दिया। सुओक ने बी मैंगजून से पूछा, जो अब कांप रहा था और खून उगल रहा था, मॉन्स्टर रिवाइव नहीं हो रहा, तुम ठीक हो? तुम खून क्यों उगल रहे हो? बी मैंगजून ने खून थूकते हुए कहा कि एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स आ गए थे। खून उसके फेस के 7 ओरिफिसेस से बहने लगा और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिर वो अचानक से एक्सप्लोड हो गया। सुओक ने जल्दी से एक्सप्लोजन से बचने के लिए छलांग लगाई, सोचता रहा कि क्या हुआ, क्या वो मॉन्स्टर ने अटैक किया था। उसने सोचा कि ये बेस्ट होगा कि इस वक्त यहाँ से निकल लिया जाए। मान के चलो बी मैंगजून अब मर गया। एल्डुग्वे, जो ब्रॉडकास्ट देख रहा था, तुरंत समझ गया कि बी मैंगजून ने अपने आप को क्यों उड़ा लिया। सुओक का बॉस भी उतना ही शॉक में था जब उसको ये समझ आया कि जो इमॉर्टल्स उसने बुलाए थे वो भी 300 ईयर लेवल तक नहीं पहुंच पाए। इसी दौरान वुटोंग, एक और कल्टिवेटर, अपना होश खो चुकी थी क्योंकि उसके सारे टीममेट्स मर चुके थे। सुओक उसके पास गया और वो उसको जिंदा देखकर हैरान हो गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम, एक आम इंसान, बच जाओगे, उसने कहा। सुओक ने मॉडेस्टी से जवाब दिया कि ये सिर्फ किस्मत थी और उसने ये भी बताया कि जो तलवार उसने दी थी वो टूट गई है। ये सुनके वुटोंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बताया कि उसके साथी सब मर चुके हैं। उसने दुनिया बचाने की कोशिश करने पर अफसोस जताया और बस अपनी जान बचाना चाहती थी। उसने सजेस्ट किया कि वो दोनों छुप जाएं और किसी और का इंतजार करें जो बॉस को मार सके। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में लोग उसकी एरोगेंस पर कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन सुओक, जो कमेंट्स नहीं देख सकता था, बस चुपचाप वुटोंग के पीछे चल दिया।